हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकी सर बोल रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 से द स्टोरी ऑफ कनिका। Last December, their teacher Mrs. Beatty told them that the school had arranged a trip to Nainital in April. Many of them were thrilled as they had never been to hills. इसका मतलब ये है कि पिछले दिसंबर उनके शिक्षक मिसेस बेदी यानी कनिका की क्लास में पढ़ाने वाली टीचर ने उन्हें बताया था कि स्कूल ने अप्रैल के महीने में नैनीताल की यात्रा की व्यवस्था की थी। यह बात सुनकर कई छात्र रोमांचित हो उठे क्योंकि वे कभी पहाड़ियों पर नहीं गए थे। कैन वी गो टू सिंगापुर मैम? गया आस्क्ड। इसका मतलब ये है कि क्या हम सिंगापुर जा सकते हैं मैम? गया ने पूछा। Let us visit the beautiful places of our own country first, Gaya, Mrs. Bedi replied. The Himalayas are beautiful, full of valleys and lakes, orchids and flowers. इसका मतलब यह है कि तभी मिसेस बेदी ने कहा, गया, पहले हम अपने देश की खूबसूरत जगहों को घूम लें। हिमालय बहुत खूबसूरत है, घाटियों और झीलों, बागों और फूलों से भरा है। Mrs. Bedi informed them that those students who wished to go would have to give their names to her by January. इसका मतलब यह है कि मिसेस बेदी ने उन्हें सूचित किया कि जो बच्चे जाना चाहते हैं उन्हें जनवरी तक अपना नाम देना होगा। In February, 40 of them gave the money for the tour to ma'am. The trip was drawing near and once their exams were over in early March, then they began to make plans for the trip. Food, clothes, shopping, sightseeing. इसका मतलब यह है कि फरवरी में उनमें से 40 जनों ने मैम यानी मिसेस बेदी को दौरे के लिए पैसे दिए। यात्रा निकट यानी पास आ रही थी और मार्च की शुरुआत में जब उनकी परीक्षा समाप्त हो गई तब उन्होंने यात्रा की योजनाएं बनाना शुरू किया। भोजन, कपड़े, खरीदारी, दृष्टि दर्शन। Then, by the end of March, they were divided into 4 groups. A teacher was put in charge of each group. Afterwards, they were given details of the trip and the rules to follow. इसका मतलब यह है कि फिर मार्च के अंत तक उन्हें यानी बच्चों को 4 समूहों में विभाजित किया गया। एक शिक्षक को प्रत्येक समूह का प्रभारी बनाया गया। बाद में उन्हें यात्रा और नियमों का पालन करने का विवरण दिया गया। Finally, on 5th April, their luggage was put on the roof of the bus, and 40 excited girls set off for Nainital. इसका मतलब यह है कि आखिरकार 5 अप्रैल को उनका सामान बस की छत पर रख दिया गया और 40 उत्साहित लड़कियों को नैनीताल के लिए रवाना किया गया। Now sequence the events as they took place, यानी अब घटनाओं को हुए अनुसार अनुक्रमित करें। दिसंबर, मिसेस बेदी ने उन्हें यात्रा की जानकारी दी। जनवरी, इच्छुक छात्रों ने अपना नाम मिसेस बेदी को दिए। फरवरी, 40 छात्रों ने मिसेस बेदी को यात्रा के लिए पैसे दिए। शुरुआती मार्च, उनकी परीक्षा समाप्त हो गई। अंतिम मार्च, वे 4 समूहों में विभाजित हुए। 5 अप्रैल, वे नैनीताल के लिए निकल गए। Could you have understand Kanika's story if it was not sequenced from the earliest to the latest, that is from December to April? इसका मतलब ये है कि क्या आप कनिका की कहानी को समझ सकते अगर इसे पहले से लेकर अंत तक अनुक्रम नहीं किया जाता जो दिसंबर से लेकर अप्रैल में हुआ था। क्या आपने ध्यान दिया? The story answered the 3 questions. इसका मतलब यह है कि कहानी ने 3 सवालों के जवाब दिए। What यानी क्या? It was a trip. इसका मतलब यह एक यात्रा थी। When यानी कब? In April. इसका मतलब अप्रैल के महीने में। Where यानी कहाँ? नैनीताल यानी नैनीताल में।